अगर एक गैर मुस्लिम अगर पत्थर के सामने सजदा करता है, मूर्ति के सामने सजदा करता है, तो उसे काफिर कहते हैं, उसे जहन्नमी कहते हैं। वही काम एक मुसलमान जाकर के मजार पे करता, मुवाहिद कैसे हो सकता है? इस्लाम ये नाइंसाफी नहीं कर सकता है। अगर वो काफिर है तो वह भी काफिर होगा, क्योंकि उसने मजार पे जाकर के सजदा किया है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने जाकर के सजदा किया है। और सूरह जिन में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, सजदा और इबादत के लायक अल्लाह ताला है, उसके सिवा किसी की भी इबादत नहीं करो। तो ये पहला हक अल्लाह ने अपना बयान किया कि शिर्क नहीं करना है। वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। ये पेशानी झुके तो अल्लाह के सामने झुके, ये हाथ अगर उठे तो अल्लाह के सामने उठे, अगर ये जबान पर कोई कलमा अगर जाहिर हो तो रब का नाम जाहिर हो। उसके अलावा या ख्वाजा गरीब नवाज या मुश्किल कुसा ये कुछ जबान में नहीं आना चाहिए। सबसे पहला हक अल्लाह ने अपना बयान किया कि शिर्क ना करो। और दूसरा हक अल्लाह ने क्या कहा? वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कितने औलाद ऐसे हैं, माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया है, बाप को दवाओं की जरूरत है, माँ को छोटी छोटी चीजों की जरूरत है। जवान बेटा घर में सो करके उसे माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं है। माँ बाप के सामने जाकर के इस तरह बात करते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि माँ बाप ने उसे जन्म दिया है, माँ बाप ने उसकी परवरिश की है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। आज कितने ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं। अगर एक गैर मुस्लिम अगर पत्थर के सामने सजदा करता है, मूर्ति के सामने सजदा करता है, तो उसे काफिर कहते हैं, उसे जहन्नमी कहते हैं। वही काम एक मुसलमान जाकर के मजार पे करता, मुवाहिद कैसे हो सकता है? इस्लाम ये नाइंसाफी नहीं कर सकता है। अगर वो काफिर है तो